हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले जानना है कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन है। जब कोई दो पॉजिटिव पूर्णांक है, इंटीजर है ए और बी, तो उनके जो उनका एचसीएफ होगा और जो उनका एलसीएम होगा, उन दोनों का गुणनफल जो है वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना है। एचसीएफ दोनों संख्या का जो एचसीएफ होगा और दोनों संख्या का जो एलसीएम होगा वो बराबर हो जाता है। ये दोनों का गुणनफल जो है वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर। एक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें हम लोग को जानना है कि जब भी किसी संख्या से, जैसे b से हम a में भाग लगा रहे हैं, तो मेरा क्या क्या आएगा उसको इस रूप में लिखा जाता है। और कब भाज्य बोलते हैं, भाज्य यहाँ जो होगा उसको भाजक, भाग जिससे लगाते हैं उसको भाजक, जो आएगा भागफल, और यहाँ हम लोग लिखते हैं शेषफल। ये शेषफल है। तो इस रूप में हम लोग भाग लगाते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम लोग 5 से किसी संख्या में भाग लगा रहे हैं, 10 में, 12 में, 15 में, जितना में भी, मान लीजिए 17 में भाग लगा रहे हैं, तो हम लोग तब तक भाग लगाएंगे जैसे 5 तिया 15 बार, 3 बार में लगाए तो ये शेष क्या हुआ, 2 आया। यानी इस 5 से 2 कम है तो अब भाग नहीं लगेगा, इससे ज़्यादा रहता तब तक भाग लगता। तो यहाँ देखिए अब इससे भाग नहीं लग पाएगा, तो हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे 17 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 2। अब इसमें भाग नहीं लगेगा क्योंकि जो r है, रिमाइंडर जो बचा है वो भाजक से छोटा हो गया, तो अब भाग नहीं लगेगा। इस तरह से इसको हम लोग समझते हैं। आगे एक्सरसाइज बनाएंगे। प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक दिया हुआ है। जैसे देखिए 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो पहले 2 से भाग लगाएंगे, 7 बार में कट जाएगा, 70 बार में। फिर 2 से करेंगे तो 35, और फिर 5 से करेंगे तो 7 बार में। यानी कि इसका कितना गुणनखंड हुआ, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब इसमें से किसी को और खंड नहीं कर सकते हैं, यानी ये सभी संख्या अभाज्य गुणनखंड है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया, बहुत आसान है। उसी तरह से 156 का करेंगे। 156 का ये क्वेश्चन, इसमें से एक प्रश्न तो आता है आपका एग्जाम में, इसको फिर से कीजिए। 2 से 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर इसको 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 13 तिया 39 हो गया। यानी कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, गुणनफल के रूप में 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इस तरह से इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका एग्जाम में ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7, ऐसा भी रह सकता है। यहाँ भी 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13 भी रह सकता है। इस तरह से भी आपका ऑप्शन में रहेगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर वाला 3825 है। तो सबसे पहले तो यहाँ 5 दिख रहा है, 5 से लग जाएगा तो हम लोग 5 से भाग लगा देंगे। 5 सत्ते 35, यहाँ 3 बच गया, फिर 5 छक 30, फिर 5 बचे 25, फिर 5 से लगेगा क्योंकि इकाई स्थान में 5 है, यानी 5 से ये भाग लग जाएगा। 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 बचे 25 और 5 दिए 15। अब इसमें देखिए कितना से लगेगा, 3 से लग जाएगा। हम लोग जोड़ के देख लेते हैं, ये 3 से विभाजित होगा तो विभाज्य हो जाएगा। जैसे 3 एक 4 और 5 9 हो गया, तो ये 3 से भाग लग जाएगा। 3 बचे 15, 3 एकम 3, और इसमें देखिए 3 से और भाग लगेगा, 3 एकम 3 और 2 हो गया, तो 3 सत्ते 21, यानी इस तरह से भाग लग जाएगा। तो हमारे पास क्या आया यहाँ पर, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और इसको हम लोग सजा के लिखेंगे तो 3 का पावर 2 और 5 भी 2 बार है, यानी 5 का पावर 2 और गुने 17। इतना, इस तरह से आपका गुणनखंड
के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको भी बनाना है। देखिए 4 नंबर में है 5005, 5005 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1001। उसके बाद फिर इसको कितना से करेंगे, 11 से भाग लग जाएगा। देखिए 11 से भाग लगाएंगे तो 11 नवा 99, 9 बार में यहाँ बचेगा 1, यानी 1 बार में। फिर 7 से लगाएंगे तो 13 सत्ते 91, 13 बार में कट जाएगा। इस तरह से हमारे पास आ गया 5 × 7 × 11 × 13। तो आपका ये आंसर होगा। इस तरह से लिखना है। यहाँ पर हम जो आसान लगे उससे भाग लगा लीजिए, बाद में इसको सजा लेना है, छोटा संख्या को फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, वैसे गुणनखंड में लिख देना है। देखिए 7429, इसमें हम लोग भाग लगाएंगे, चेक करेंगे, 2 से तो नहीं लगेगा, इधर 3 से भी नहीं लगेगा। इस तरह से चेक कीजिए आपका कितना से लगेगा। इसको 17 बार में भाग लगाइए, सीधा सीधा ये कट जाएगा। 17 चौके 68, 4 फिर आ जाएगा 62, 17 तिया 51, तो 3 बार में और 7 बार में। और फिर इसको लगाइए 19 बार में, तो 19 दूनी 38 और बच जाएगा 5, यानी 19 तिया 57, 3 बार। इस तरह से आपका हो गया 17 × 19 × 23। इस तरह से करना है। अभी आपका बहुत कम कर दिया है सिलेबस में, तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे बनाना है। फिर 2 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM है। इसको जांच भी करना है। इसमें पहला नंबर लिखा हुआ है 26 और 91, यहाँ 26 और 91 है। इसका पहले LCM निकालिए, फिर HCF निकालिए। तो हम लोग 26 को खंड करेंगे, कितना मिलेगा देखिए, 13 दूनी 26 होता है, 1 × 2 × 13, 13 दूनी 26 हो गया। इसका कीजिए 91 का करेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है, यानी कि 1 × 7 × 13 ये हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग को LCM और HCF निकालना है। तो पहले HCF निकालिए। HCF के लिए आसान है, जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें 13 है, हाईएस्ट में तो हमारा ये हो गया है, 1 है, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने से वही रह जाएगा, यानी कि 13 हो गया। LCM जब हम लोग निकालेंगे, इसका LCM तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए, जो दोनों में कॉमन है उसको तो लिखना ही है, 1 हो गया, यहाँ 13 भी हो गया, जो बच जा रहा है उसको भी लिखना है, तो 2 × 7 इतना, ये हमारा LCM। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जितना आएगा उतना आपका LCM हो जाएगा, यानी 182। इस तरह से हमारा LCM निकल गया, HCF निकल गया। इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91 का गुणनफल जो है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो हम लोगों का पहली संख्या जांच करना है, यहाँ पर जांच करते हैं। इसमें हम लोग का पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना करेंगे, यानी कि 26 × 91 कितना आता है, और इसमें HCF × HCF का भी गुना करना है, HCF × LCM का। तो HCF का मान 13 और LCM का मान आया है 182। दोनों को गुना कीजिए, दोनों बराबर आ जाता है तो आपका सही है, नहीं आ रहा है तो कहीं गड़बड़ है। इनको गुना कीजिए, कितना होता है, इसको गुना करना है
इसको कीजिए 13 दूनी 26 का 6 हासिल बच गया आपका। एक दो, फिर 13 8 104 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 13 और हासिल 10 बचा तो आ गया आपका 23। इसी तरह से इसको भी करके गुना करेंगे। 26 गुने 1 तो 6 आ जाएगा। फिर 26 गुने 9 कीजिए और आपका 2 हासिल भी है, यानी कि आ जाएगा ये भी 2366 आ गया। तो इस तरह से हम लोग का दोनों गुना क्या हुआ, बराबर हो गया। यानी कि हम लोग जो कह रहा है कि जांच कीजिए कि गुणनफल जो है पहली संख्या का फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर और बराबर हो गया HCF इनटू LCM। ये आपका सही हो गया, दोनों तरफ में आ गया 2366 2366 बराबर 2366। ये जांच करने कह रहा था, तो इस तरह से बनाना है। इसका भी पहले हम लोग 510 का खंड करेंगे। क्या मिलेगा देखिए, यहाँ 510 को 2 से भाग कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। फिर 5 से भाग लगाएंगे, 5 बचे 25, 5 एकम 5 और 3 से भाग लग जाएगा। ये 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, यानी 3 एकम 3 एक बार में लगेगा और 3 सत्ते 21, 13 17 तिया 51, यानी कि हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इस तरह से 510 का हो गया गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। फिर 92 का भी करेंगे, 92 का कीजिए। 92 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। फिर 2 से लगाएंगे, 2 और 3, तो हो गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 23। इस तरह से दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसमें हम लोग HCF निकालते हैं, तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो दोनों में हमारा क्या क्या है, 2 2 है और कुछ भी नहीं है। यानी कि इसका HCF कितना हुआ, 2 हो गया। और LCM दोनों शामिल है तो 2 रहेगा, प्लस में बाकी सब रहेगा 3 इंटू 5 इंटू 17 और इधर में बच गया 2 इंटू 23। ये सबको गुना करना है, जितना आएगा उतना आपका LCM हो जाएगा। गुना कीजिए और लिखिए। गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 पचे 30, 30 दूनी 60, 60 गुने 17 गुने 23 और इसको गुना कर दीजिए, जितना आएगा आपका गुना कीजिए। यहाँ गुना कीजिए, सबको आ जाएगा 23,460। इस तरह से आपका LCM निकल गया, HCF भी निकल गया। अब जांच करना है, तो जांच करने के लिए जांच करेंगे, इसमें LCM इंटू HCF करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 23,460। इनको गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इतना। और पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो हमारे पास आ जाएगा 510 गुने 92। इसको गुना करना है, गुना करिए। इसके साथ गुना करेंगे हम लोग, यहाँ पर 92 इंटू 51 कर लीजिए फटाफट, 0 तो रहेगा ही। यहाँ हो जाएगा 2 9, फिर 5 दूनी 10, 1 9 पचे 45 और 1 46। यहाँ आ गया हमारा 46,920। देखिए दोनों में सेम सेम आ गया, यहाँ भी और यहाँ भी। यानी कि हमारा जो HCF और LCM ये दोनों नंबर का आया है वो सही सही आया है। और हम लोग जांच भी कर लिए कि LCM इंटू HCF और पहला संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दोनों बराबर है। तो इस तरह से जांच करना है और बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक और प्रश्न है 3 नंबर, उसको बनाते हैं हम लोग। देखिए 336 है और 54 है,
हम लोग पहले 336 का खंड करेंगे। दिख रहा है कि 2 से कट जाएगा तो पहले 2 से भाग लगाएंगे। 15 दूनी 30, 16 दूनी 32, 6 बार में कट जाएगा, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे, 8, 4, फिर 2 से लग जाएगा, 4 और 2, फिर 2 से लग जाएगा, 2 और 1 और 3 से लग गएगा, 7 दिया 21, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार, इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया। इसका खंड करेंगे 54 का, 2 से लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, फिर लगाएंगे इसको 3 से, तो 7 तिया 21, 7 चौ 28, 9 तिया 27, 9 बार में लगेगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9। चलिए यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इस तरह से हमारा आ गया। अब इसमें हम लोगों का HCF क्या होगा, जो दोनों में शामिल होगा, एक ये शामिल है और एक 3 3 भी शामिल है, तो हम लोग का हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। HCF हो गया हमारा 6। LCM निकालेंगे तो क्या होगा, LCM लिखिए, दोनों में शामिल है 2 और दोनों में शामिल है 3, तो ये तो होगा ही होगा, साथ में जो बच गया वो सारे होंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 7 इंटू 7, और इसमें जो 3 बचा है 3 इंटू 3 ये भी, ये सबका जितना गुणनफल होगा उतना LCM हो जाएगा। गुना करेंगे आ जाएगा 3024। इस तरह से आपका LCM निकल गया। अब हम लोग को जांच करना है तो यहीं पे कर लेते हैं, जांच चेक करना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यहाँ हो जाएगा 3 3 6 गुने 54, यहाँ गुना कीजिए जितना आएगा उतना आपका, और फिर HCF इंटू LCM बराबर हम लोग को करना है 6, HCF है 6 इंटू यहाँ 30 4 2 4, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 बचेगा, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, यानी कि 4 हो गया, 1 हो गया, और 6 18, यानी इतना आया है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आता है, जितना आएगा, यदि दोनों सही आ गया तो सही है। इनको भी गुना करने से हमारे पास इतना आ गया 18144, यानी कि ये दोनों सेम सेम आ गया है। आप गुना कर लीजिए इसको, दोनों सेम सेम आया, यानी कि हमारा HCF और LCM सही है। और जो हम लोग को जांच करने कह रहा था कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, ये भी जांच हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ 3 3 अंक दिया है, तीनों का HCF और LCM निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में है 12, 15 और 21। चलिए अभाज्य गुणनखंड करने का है तो 12 को खंड करते हैं तो हम लोग के पास आ जाता है 2 गुने 2 गुने 3। उसी तरह से 15 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 गुने 5। उसके बाद 21 को करेंगे तो आ जाएगा 3 गुने 7। इस तरह से हम लोग का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। तो हमारा HCF हमारा हो गया जो तीनों में शामिल होगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी कि हमारा HCF क्या हो गया, 3 हो गया। LCM क्या हो जाएगा, LCM जो तीनों में शामिल है उसके बदले तो हम लोग 3 लिख लिए, और जो नहीं है किसी में वो सबको लिख देना है। जैसे 2 2 हो गया तो यहाँ आपका 2 गुने 2 हो गया, इसमें आपका 5 है और इसमें आपका 7 है। तो इस तरह से हम लोग गुना कर देंगे, जितना आएगा उतना आपका आंसर हो जाएगा। गुना कीजिए,
2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60 और 60 गुने 7, 7 छक 42, 420, इतना आंसर आएगा। देखिए यहाँ 17 है, 17 का हम लोग खंड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 इंटू 17, 23 को भी करेंगे तो 1 इंटू 23 और 29 को भी करेंगे तो 1 इंटू 29। इस तरह से HCF हमारा निकल गया 1111 हो गया। LCM हमारा तीनों को गुना करना पड़ेगा, 17 गुने 23 गुने 29, इसको गुना करना है, जितना आएगा उतना आपका आंसर होगा। इसको आप गुना कर लीजिए, गुना करने पर आएगा 1 1 3 3 9, इतना आपका आंसर हो जाएगा। ये HCF 1 हो गया और LCM आपका इतना हो गया। देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 9 का करेंगे तो 1 इंटू 3 इंटू 3 और 25 का करेंगे तो 1 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि हमारे पास HCF हो जाएगा, सब में शामिल क्या है 1 है तो 1 हो गया। LCM क्या हो जाएगा, LCM के लिए कोई किसी में शामिल है, यानी सारे संख्या को गुना करना होगा, तो 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ 3 गुने 3 गुने 2 बार 3 3 और 2 बार 5 5, यानी कि इनको गुना करना है, 5 पच्चे 25 और 25 गुने 8 कर देंगे और गुना 9, आपका आंसर आ जाएगा इतना आ जाएगा। तो इस तरह से आपका HCF आ गया 1, LCM आ जाएगा 1800। तो इस तरह से बनाना है। प्रश्न संख्या 4 दिया है, HCF 306 और 657 बराबर 9 है। यहाँ देखिए दिया हुआ इस तरह से, तो हमारे पास जो सूत्र है वो क्या है कि HCF इंटू LCM इंटू पहली संख्या यानी 306 और दूसरी संख्या गुना में 6 5 7, इस तरह से। तो इसमें HCF का मान दिया हुआ है 9, तो यहाँ हम लोग 9 लिख देंगे और LCM निकालना है, LCM यही रहेगा 306 इंटू 657, उसके बाद LCM बराबर 306 इंटू 657/9, इधर गुना में है, इधर आने से भाग में। अब इसको हम लोग भाग लगा देंगे, कितना बार में भाग लग जाएगा देखिए, इसको भाग लगाएंगे तो 3 बार में, 9 तिया 27, फिर 3 बच गया तो 9 चौके 36, यानी 34 टाइम्स में कट जाएगा, यानी LCM बराबर हमारा आ गया 34 गुना 657, इसको गुना कर दीजिए, जितना आएगा आपका उतना आंसर आएगा। आप गुना कर लीजिएगा इसको, 22 33 8, इतना आएगा, इतना आपका LCM होगा, ये आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें आपको समझना है, कह रहा है कि 6 का पावर n है वह अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 का पावर n दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें जो 6 है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5 है, 5 का हल हम लोग करेंगे। ये 0 पर कब समाप्त होता, जब इसमें, इसका मतलब ये 0 से तभी खत्म होगा, समाप्त होगा 0 पर, जब इसका गुणनखंड में 5 आएगा ना, जब इसका गुणनखंड में 5 हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये 5 जब तक नहीं आएगा तब तक वो गुणनखंड में, तो वहाँ 0 आने का कोई चांस नहीं है। तो इसका मतलब है कि 6 जो है वो 5 से हर हाल में विभाजित होना चाहिए। यदि संख्या 6 का पावर n है, इस तरह से दिया हुआ है, तो ये 0 पर समाप्त कब होगा, शून्य पर समाप्त होगी तो वह
5 से विभाजित होगी। 5 से, यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 से विभाज्य होगी। पाँच से विभाज्य होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जब 6 का पावर n को हम लोग खंड करते हैं तो ये आता है 2 इंटू 3 का पावर n, यानी 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। इसमें कहीं भी 5 का गुणनखंड नहीं है, 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये संभव नहीं होगा। इसमें केवल 2 और 3 का ही गुणनखंड है, 5 का तो गुणनखंड ही नहीं है, 5 का गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये संख्या जो है कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यहाँ लिखेंगे कि 6 का पावर n के गुणनखंड में केवल 2 और 3 आ सकती है, आ रही है ना, 2 और 3 आ सकती है। यानी कि जो हमारा 6 का पावर n है उसमें कोई ऐसा गुणनखंड नहीं होगा, कोई ऐसा मान नहीं होगा जो कि वह शून्य पर समाप्त होगा। तो हम लोग लिखेंगे ऐसा कोई नहीं है जो, यदि इसमें 5 आता तो वह शून्य पर समाप्त होता है, लेकिन इसके गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही आ रहा है, जो कि कभी भी ये संभव नहीं होगा कि 5 से ये विभाजित हो जाए। जब 5 से विभाजित नहीं होगा तो वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। देखिए, इसमें हमारा 2 और 3 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है। इसमें शून्य होने के लिए 5 का गुणनखंड होना चाहिए था, तो 6 का पावर n के गुणनखंड में केवल 2 और 3 आ सकती है। अभी हम लोग खंड किए, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। अंक गणित की आधारभूत परिमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 का पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसमें जो अंक गणित का आधारभूत परिमेय है उसमें हम लोग इसको खंड करते हैं, इतना ज़्यादा खंड करते हैं कि सारे नंबर्स को और किसी संख्या से भाग नहीं लग सकता है। जैसे 2 और 3 हो गया, अब इनको 2 और 1 के अलावा और किसी से भाग नहीं लगेगा, 3 और 1 के अलावा इसमें भी और किसी से भाग नहीं लगेगा। यहाँ 6 था जिसको 2 से भाग लगाया जा सकता था और 3 से भाग लगाया जा सकता था, इसीलिए तो इसमें 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसीलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। यानी कि इसमें यदि 5 का गुणनखंड होता तो वह शून्य पर समाप्त हो सकता था, लेकिन 5 इसमें नहीं है, केवल 2 और 3 का गुणनखंड है, इसलिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये दोनों संख्या भाज्य संख्या क्यों है, यहाँ देखिए, इसमें है 7 गुने 11 गुने 13 गुने जोड़ 13, तो इसमें हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों में 13 13 कॉमन आ जा रहा है, यानी 13 को हम बाहर कर लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है 7 गुने 11 जोड़ 1। और इसमें हम लोग करते हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। इसमें हमारा 5 5 दोनों में है, 5 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और जोड़ 1 बच जाता है। यानी कि ये संख्या जो है, ये जो भी होगा वो हमारा 5 का गुणनखंड है, यानी 5 से तो भाग लगेगा। यहाँ देखिए, इसका मान चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इसमें गुना किसका है, ये 13 के साथ गुना है, यानी कि ये 13 से तो कटना ही कटना है। इसीलिए ये दोनों संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 13 का गुणनफल है दोनों में, इसमें 5 का गुणनफल है, यानी दोनों में 13 13 है, तो 13 कॉमन ले लिए तो हमारा 13 गुने इतना आया। इसमें 5 5 दोनों में शामिल है, हम लोगों ने 5 5 कॉमन ले लिया तो इतना आ गया। यानी कि ये संख्या
13 से तो हर हाल में कट जाएगा, आगे हम लोग नहीं भी हल करेंगे फिर भी से ये संख्या 13 से कटेगा, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या हुआ। और ये जो है वो 5 से हर हाल में भाग लगेगा, क्योंकि इसमें 5 गुणनखंड है, तो इसलिए ये संख्या भी भाज्य संख्या हो गया। इसका व्याख्या करना है। हम लोग इसमें लिखेंगे कि ये 13 का गुणनखंड है, 13 से ये भाग लग जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि ये 5 से गुणनखंड है, ये 5 से भाग लग जाएगा, इसलिए ये दोनों संख्या क्या हो गया, भाज्य संख्या है। यहाँ लिखना है कि ये 13 से भाग लग जाएगा और ये 5 से भाग लग जाएगा, इसलिए ये दोनों संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। एक इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक का लग रहा है 18 मिनट और दूसरे का लग रहा है 12 मिनट, यानी ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। हम लोग ऐसे प्रश्न को बहुत आसानी से हल करते हैं। इसमें एक राउंड बना हुआ है, गोला है और वृत्त है, और इसी के चारों ओर वो लोग चलना शुरू करते हैं। दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो एक साथ में वो लोग कब पहुंचेंगे। तो इस तरह प्रश्न के लिए हम लोग एलसीएम लगाते हैं। आराम से एलसीएम लगाइए, जितना आएगा वो एलसीएम वही उसका आंसर हो जाता है। तो 18 का खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3, और 12 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3। इस तरह से एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे तो ये दोनों में शामिल है, 2 आ गया, 3 दोनों में शामिल है, 3 आ गया, बाकी एक 3 और एक 2 बच गया, इसको हम लोग गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 6 छक 36, यानी 36 मिनट के बाद वो लोग दोबारा मिलेंगे उसी जगह में। 36 मिनट के बाद 36